नमस्कार। शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। अगर आपको लगता है कि धोखाधड़ी कलयुग में ही होती है तो ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री में भी कुछ एलिमेंट्स हैं जो उनके एटॉमिक फॉर्म में बहुत चीटिंग करते हैं। आइए समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम क्लोरोमीथेन का, जिसे आप मिथाइल क्लोराइड भी कहते हैं। अगर मैं इसको ओपन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखूं तो कार्बन बहुत ही क्लियरली क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता नजर आ रहा है। हम पर्टिकुलरली क्लोरीन की बात करेंगे और आप ये समझ पा रहे हैं कि कार्बन और क्लोरीन के बीच में ये बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड है, यानी इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए थे। अब क्योंकि क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है याद है पुराना लेक्चर, वो टेंडेंसी जहां पर एक एटम शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, वो टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कहलाई जाती है। और वो एटम्स जो ऐसा करते हैं वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम्स कहलाए जाते हैं। तो क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब इसकी टेंडेंसी ही है कि अगर कोई शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उसको अपनी तरफ खींचेगा। तो वही सेम क्लोरीन ने किया। क्लोरीन ने ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था इसको अपनी तरफ विदड्रॉ कर लिया या फिर खींच लिया। क्योंकि क्लोरीन इन इलेक्ट्रॉन्स को लेकर भाग नहीं गया, इसलिए क्लोरीन पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। पूरा नेगेटिव चार्ज कब आता? जब ये बॉन्ड तोड़ के चला जाता अपने रास्ते की, भैया मैं तो जा रहा हूँ अपना इलेक्ट्रॉन भी लेकर और तुम्हारा इलेक्ट्रॉन भी लेकर, अपने इलेक्ट्रॉन्स भी लेकर और तुम्हारा ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी लेकर, तब उस पर नेगेटिव चार्ज आता। यहाँ उसने क्या किया है, थोड़ी चीटिंग करने की कोशिश की है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा है, इसलिए उस पर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। क्योंकि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में तो कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन था ना, जो क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गया, तो इसलिए कार्बन पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। पूरा पॉजिटिव चार्ज कब आता? जब क्लोरीन इसका इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाता, या ये खुद ही इलेक्ट्रॉन अपना दे देता कि ले जाओ भैया, जो होता नहीं है। लेकिन यहाँ तो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया अपनी तरफ, इसलिए क्योंकि कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन थोड़ा उधर शिफ्ट हो गया, इसलिए उसके पर आया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। आई बात समझ में? तो ये जो टेंडेंसी है जहां पर एक एटम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, इसको हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहते हैं। और क्योंकि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ किया गया है, इंडक्ट किया गया है, इंडक्ट का मतलब अट्रैक्ट किया गया है, अपनी तरफ खींचा गया है तो अनएथिकल ही ना, इसलिए हम इसको बोलेंगे नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। क्यों अनएथिकल है? भैया शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, बीच में रहना चाहिए था, तुम अपनी तरफ कैसे खींच रहे हो? कार्बन ये बात कह नहीं पाया, पर केमिस्ट्री ने इस बात को कह दिया। उन्होंने कहा भैया ये नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, या फिर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट है। याद रहेगा। एक और छोटी सी बात याद रखिए कि मान के चलिए ये कार्बन की चेन बड़ी थी और यहाँ क्लोरीन था। ऐसी स्थिति में क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो डेफिनेटली इस पे तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा ही, इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा ही। लेकिन अब ये कार्बन क्या करेगा, इस वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो अननेसेसरली यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट तो हो ही रहा है, इसलिए इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। और ये सेम प्रेशर अब इस कार्बन पे भी पहुंचेगा तो इस पर भी पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है ना? ये ठीक रस्सा कस्सी जैसा है। उसको क्या बोलते हैं आप? रस्सा कस्सी को क्या बोलते हैं? अब देखो दिमाग से निकल गया, अंग्रेजी में नाम क्या बोलते हैं। रस्सा कस्सी तो समझ ही गए होगे ना। तो आप रस्सी खींचते हैं ना, तो एक खींचता तो सब खींचे चले आते हैं, ठीक है ना? यही सेम चीज आपकी यहाँ पर है। एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा और अगर लंबी चेन है तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पुल होते चले आएंगे। जिसके इलेक्ट्रॉन्स पुल होते आएंगे उस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जो सबसे मुख्य था, जिसने एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन को खींचने की शुरुआत की थी, वो हो जाएगा आपका पार्शियल नेगेटिव। ठीक है ना? चलिए, छोटा सा लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये जो लैंग्वेज मैंने बताई, पहुंचाई आप तक, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। असल में तो ये कहेंगे आप कि एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम has a tendency of attracting the shared pair of electron towards itself. So chlorine will withdraw या फिर will induct the shared pair of electron towards itself, and this is known as negative inductive effect या फिर it is known as electron withdrawing inductive effect. बस इतनी सी कहानी है। आई होप आपको समझ में आई होगी। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। और हाँ, याद रखिए कि वो बच्चे जो एजुकेशन सब्जेक्ट के लेक्चर शिक्षालय में ढूंढ रहे हैं, आपके लिए डेडिकेटेड चैनल शिक्षालय 2.0 बना दिया गया है। एजुकेशन से रिलेटेड सारे लेक्चर्स वहां पर हैं। ये चैनल सिर्फ साइंस और केमिस्ट्री वालों के लिए है। तो केमिस्ट्री और साइंस वालों, केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षालय आइए। अगली बार मिलने तक वही सेम, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए। आपकी जय हो।
ऐसा काम जरूर कीजिए। नमस्कार।